एवरीवन, वेलकम टू एपीए क्लासेस। आई होप आपने इस चैप्टर की फर्स्ट क्लास को देख लिया होगा। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज सेट 1.1। तो चलिए शुरू करते हैं। फिगर 1.3 शोज रियांस रूम विद द पॉइंट्स ओ ए बी सी मार्किंग इट्स कॉर्नर। द एक्स एंड वाई एक्सिस आर मार्क्ड इन द फिगर। पॉइंट ओ इज द ओरिजिन। बेसिकली आपको एक रूम का सेटअप दिया हुआ है जिसके कॉर्नर हैं ओ ए बी सी। ठीक है, फिर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मार्क किया हुआ है, तो ये आपकी एक्स एक्सिस और ये आपकी वाई एक्सिस। जो पॉइंट ओ है वो इसका ओरिजिन है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका ओरिजिन। अब आपको क्या करना है, ये जो रूम का सेटअप है इस रूम को देखकर यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन 4 क्वेश्चंस का आंसर करना है इस फिगर के अकॉर्डिंग। अब इस फिगर को पहले समझते हैं। अगर ये ओरिजिन है और यहाँ पे सारे x के पॉजिटिव हैं, ऐसे ही यहाँ पे y के सारे पॉजिटिव हैं, तो अगर मैं इसका एक्स वाई प्लेन बनाऊं या फिर मैं इसका कार्टेशियन प्लेन बनाऊं तो वो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे ये ओरिजिन है, ये सारे पॉजिटिव और ये सारे कैसे, y वाले पॉजिटिव, तो दोनों x और y के पॉजिटिव कुछ इस तरीके से यहाँ पे होंगे। अब मुझे यहाँ से ये बात तो समझ में आ गई कि ये जो हमारा रूम का सेटअप है वो हमारे कार्टेशियन प्लेन के फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर इन्होंने सेटअप किया हुआ है, जिसके कॉर्नर कहाँ है, 0 a b और c, ये इस रूम के क्या है, कॉर्नर्स हैं। अब इसके हिसाब से आप इन क्वेश्चंस के आंसर करना, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, इफ d1 r1 रिप्रेजेंट्स द डोर ऑफ रियांस रूम, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल y एक्सिस ऑफ द रूम। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द x एक्सिस। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है, ये जो रूम है अगर इस रूम का डोर d1 r1 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक इसका ये डोर है, तो इसका डिस्टेंस अगर मैं y एक्सिस से देखूं वो कितना होगा, और अगर मैं x एक्सिस से देखूं तो वो कितना होगा। ठीक है, सो अगर ये हमारा यहाँ से यहाँ तक डोर है, तो अगर मैं इस d1 का डिस्टेंस y एक्सिस से देखूं तो वो कितना है, 8 है। तो y एक्सिस से तो मुझे पता लग गया इस डोर का डिस्टेंस कितना होगा, 8 होगा। सो अगर मैं इसको लिखूं, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज इक्वल टू 8। अब देखो, सिर्फ 8 आंसर ठीक नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस किसी ना किसी यूनिट में तो मेजर होगा, बट आपको यहाँ पर यूनिट डिफाइन ही नहीं की हुई कि मीटर है या सेंटीमीटर है। जब आपको यूनिट नहीं पता, डिफाइन नहीं की हुई, तो हम यूनिट वर्ड का ही यूज़ कर लेते हैं। तो अब हम क्या बोलेंगे कि इसका डिस्टेंस कितना है, 8 यूनिट्स है। ठीक है, अब यहाँ पे यूनिट्स वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब हमने y एक्सिस से तो बता दिया, अब हमको बताना है कि x एक्सिस से कितना होगा। अब ये पॉइंट जो हमारा d1 है वो x एक्सिस के ऊपर ही है। जब x एक्सिस के ऊपर ही है तो मैं इसका डिस्टेंस x एक्सिस से कैसे देखूंगी, वो तो 0 ही होगा क्योंकि वो तो इसके ऊपर ही है। तो डिस्टेंस ऑफ d1 या फिर डिस्टेंस ऑफ द डोर फ्रॉम द x एक्सिस इज 0। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज 0 यूनिट्स। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में बोला गया है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ d1। d1 के कोऑर्डिनेट्स पूछे, ये तो इजी क्वेश्चन है। d1 के कोऑर्डिनेट्स आप कैसे देखोगे, पहले x वाला देखो फिर y वाला। तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, 8, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, क्योंकि ये आपका x एक्सिस पर लाई कर रहा है। सो कोऑर्डिनेट ऑफ d1 क्या होंगे, d1 होगा आपका 8,0। ठीक है, नेक्स्ट अब हम करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ r1 is the point 11.5, 0, how wide is the door। अगर ये r1 जो पॉइंट है यहाँ पर ये 11.5, 0 है, तो आपको r1 के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, तो r1 आपको दिया है 11.5, 0। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि ये जो डोर है, ये जो डोर है वो कितना वाइड है, मतलब कितना चौड़ा है, ये आपसे पूछा गया है। बेसिकली आपसे यहाँ से यहाँ तक की लेंथ पूछी है। अब अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ को देखूं तो वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ से पूरा टोटल लूँ यहाँ तक का, और इसमें से मैं यहाँ से यहाँ तक का माइनस कर दूं, यही तो होता है जब मैं अगर इस पूरे में से इतना वाला पार्ट हटा दूं तो यही तो बचेगा आपका यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इफ r1 इज द पॉइंट 11.5, 0, हाउ वाइड इज द डोर।
आपको एक पॉइंट दिया है R1, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 11.5, 0। पूछा गया है कि ये जो डोर है वो कितना वाइड है। बेसिकली आपसे ये पूछा गया है कि जो डोर है D1 R1 ये कितना चौड़ा है, या फिर मैं आपसे इजीली ये बोल दूं कि जो ये D1 R1 है इसकी लेंथ कितनी है, ये आपसे पूछा गया है। तो अगर आपको ये लेंथ फाइंड करनी है तो हम इसके लिए क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की लेंथ में से माइनस कर दूं ये वाली लेंथ, तो आपके पास निकल कर आ जाएगा D1 R1। यही तो हम करते थे। जैसे कि अगर आपके पास ये एक लेंथ है और मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे ये वाली लेंथ फाइंड करके बताओ, तो आप क्या करोगे, इस पूरी लेंथ में से ये वाला पार्ट क्या कर दोगे, हटा दोगे, तो आपको क्या निकल कर आ जाएगा कि ये वाली लेंथ। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, पहले यहाँ से यहाँ तक की लेंथ देखनी है, वो कितनी है 11.5, उसमें से माइनस कर देना है यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, मतलब 8। सो विड्थ ऑफ द डोर इज इक्वल टू 11.5 माइनस 8। अब मैं इसको लिखती हूँ। सो विड्थ of the room door is equal to 11.5 minus 8 is equal to 3.5 यूनिट। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन में आपसे और भी क्वेश्चन किए गए हैं। यहाँ पे बोला गया है आगे, डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर अ रूम डोर। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो विड्थ है डोर की, क्या ये कंफर्टेबल विड्थ है या नहीं। तो हाँ, ये कंफर्टेबल विड्थ है। जो 3.5 है वो इनफ स्पेस होता है किसी भी पर्सन को एंटर करने के लिए रूम के अंदर। ठीक है, सो दिस इज यस, दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर अ डोर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी आंसर कर दिया। अब आगे एक और क्वेश्चन है, इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम विल ही और शी बी एबल टू डू सो इजिली। अगर कोई पर्सन व्हील चेयर पर है और वो रूम में एंटर करना चाहता है तो क्या वो इजीली रूम में एंटर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो आपको ये अब देखना है यहाँ पर कि अगर किसी रूम की विड्थ 3.5 यूनिट है और अगर कोई पर्सन जो कि व्हील चेयर पर है तो उसको रूम में एंटर करने में कोई डिफिकल्टी होगी या नहीं होगी, या फिर वो इजीली एंटर कर जाएगा। सो अगर आपका आंसर नो है तो आपको नो लिखना है यहाँ पर, फिर बताना है कि रीज़न आपका क्या है। तो मुझे ये लगता है कि जो 3.5 है वो इनफ स्पेस होता है कि कोई भी पर्सन जो व्हील चेयर पर है वो इजीली एंटर कर सकता है। ठीक है, सो आंसर यहाँ पे क्या होगा, यस, अ पर्सन यूजिंग अ व्हील चेयर would be able to enter the room easily। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपको तीनों का आंसर करना कंपलसरी था, तभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट माना जाएगा। सो आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ में बोला गया है इफ B1 एंड B2 रिप्रेजेंट्स द एंड ऑफ बाथरूम डोर। अब आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं B1 एंड B2, ये बाथरूम के एंड पॉइंट्स हैं। मतलब अगर आप ये देखो कि ये जो B1 B2 है यहाँ पर आपका बाथरूम होगा और ये उसका डोर है। ठीक है, आगे बोला गया है इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर। मतलब आपको ये बताना है कि ये जो बाथरूम का डोर है वो इस रूम के डोर से नैरो है या फिर उससे ज़्यादा वाइड है, मतलब वाइडर है, ये आपसे पूछा गया है। तो नैरो वाइडर का मतलब क्या है कि मेरे को ये बताना है कि ये जो बाथरूम का डोर है वो इस वाले रूम के डोर से और ज़्यादा चौड़ा है, या फिर मैं बोलूँ कि वो उससे ज़्यादा छोटा है, मतलब ज़्यादा और सिकुड़ा हुआ है, मतलब और कम है। तो बेसिकली मुझे ये बताना है कि ये जो लेंथ है वो इस वाले से ज़्यादा है या कम है, क्योंकि हम लेंथ से ही बता पा रहे हैं कि वो चीज़ ज़्यादा चौड़ी है या फिर कम चौड़ी है, यही बता रहे हैं हम। तो हमारा काम जो सेम हमने यहाँ पे D1 R1 के लिए किया था इसकी विड्थ को फाइंड करने के लिए, वही हमें इस बाथरूम के डोर के लिए भी करना होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है उसमें से इतना पार्ट माइनस कर देंगे। ठीक है,
सो यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है B1 है, B1 आपको दिया हुआ है 0,1.5 एंड B2 आपको दिया हुआ है 0,4। सो विड्थ ऑफ द बाथरूम डोर इज इक्वल टू 4 माइनस 1.5 दैट इज 2.5 यूनिट्स। ठीक है, ये हो गया। अब आपको इसको कंपेयर करना है किसके साथ, रूम के डोर के साथ। अब रूम का डोर कितना था, विड्थ ऑफ द रूम डोर 3.5 यूनिट्स। अब आपको देख के पता लग रहा है कि जो हमारा 2.5 है वो लेस है 3.5 से, सिंस 2.5 is less than 3.5. This means the bathroom door is narrow than the room door. ठीक है, सो आपके एक्सरसाइज सेट 1.1 कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे कुछ थिंक एंड रिफ्लेक्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसका भी हम आंसर कर लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया, व्हाट आर द स्टैंडर्ड विड्थ फॉर अ रूम डोर, लुक अराउंड योर होम एंड स्कूल। अपने आसपास घर में और स्कूल में देखो और ये बताओ आप कि कोई अगर आप रूम है तो वहाँ पर जो उसकी स्टैंडर्ड विड्थ होगी वो क्या होगी, वो आपको बतानी है। तो किसी भी रूम की जो स्टैंडर्ड विड्थ होती है वो 90 सेंटीमीटर की होती है। अब कोई थोड़ा सा ऊपर बना लेता है, कोई उसको थोड़ा सा कम बना लेता है। ठीक है, तो अगर हम स्टैंडर्ड देखें तो वो होगी हमारी 90 सेंटीमीटर। सो फर्स्ट का आंसर होगा द स्टैंडर्ड विड्थ फॉर अ रूम डोर यूजुअली 90 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। सेकंड में बोला गया, आर द डोर्स इन योर स्कूल सुटेबल फॉर पर्सन सॉरी फॉर पीपल इन व्हील चेयर। क्या जो आपके स्कूल में डोर्स हैं वो व्हील चेयर पर अगर कोई पर्सन है उनके लिए सुटेबल है या नहीं, मतलब वो उसमें इजीली एंटर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो अब आप अपने हिसाब से अपने स्कूल में जो ऑब्जर्वेशन है, जो डोर है, उनके हिसाब से आंसर करो। अगर आपको लगता है कि आपके स्कूल में जो रूम्स हैं उनके जो डोर है वहाँ पर इनफ स्पेस है कि कोई भी पर्सन जो कि व्हील चेयर पे वो एंटर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो मैं अपने स्कूल के हिसाब से बताती हूँ कि जो मेरा स्कूल है उसके अंदर ऐसे रूम बने हुए हैं जहाँ पे जो डोर है वो इजीली कोई भी पर्सन जो व्हील चेयर पे वो इजीली एंटर कर पाएगा। तो मेरा आंसर तो इसका यस है। आप अपना आंसर अपने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से लिखना। ठीक है, तो मैं सेकंड का आंसर लिख देती हूँ, यस द क्लासरूम width of my school are wide enough for a wheelchair to pass through easily। ठीक है, सो आपको थिंक एंड रिफ्लेक्ट भी कंप्लीट हो गया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको ये क्लास समझ आई होगी और इंटरेस्टिंग भी लगी होगी। तो अगर आपको अच्छा लगा तो फॉलो करो और सब्सक्राइब कर लो। बाय।